अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हर 15 दिन बाद ये हुकूमत पाकिस्तान की गरीब आवाम को एक तोहफा देती है। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, कभी 5 रुपए, कभी 8 रुपए और कभी 10 रुपए। और दूसरी तरफ बिजली के बिलों में इस गरीब आवाम के साथ इंतहा की ज्यादती की जा रही है। अगर कोई गलती से एक मरतबा 201 यूनिट इस्तेमाल कर ले, उसको अगले 6 महीने उसकी सजा दी जाती है। आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इंटरनेशनल मार्केट से हुकूमत कितने में तेल खरीदती थी और आवाम को कितने में बेचती थी, और आज की हुकूमत कितने में यह तेल खरीदती है और आवाम को कितने में बेचती है। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंचती रहे। आज से 15 दिन कबल इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए बढ़ाई और डीजल की कीमत 10 रुपए बढ़ाई। और अब कल की बात है कि इस हुकूमत ने दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनका ट्वीट, जिस वक्त वो अपोजिशन के अंदर थी, जिस वक्त उनको 150 रुपए का पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा लगता था और शहबाज शरीफ साहब का दिल दुखता था कि भाई कौम को इतना महंगा पेट्रोल हम दे रहे हैं, तो जरा देखिएगा उस वक्त ये लोग क्या कहते थे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है 15 जनवरी 2021 का। कहती हैं कि इसी माह दूसरी मर्तबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। हर रोज महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर एक नई क़यामत ढाई जा रही है। आप पूछते हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालम देखते रहे? बिल्कुल नहीं। यह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है। आगे आ जाए जरा। गरीदा फरूकी साहिबा, जो पाकिस्तान का मीडिया, जो बड़े बड़े एंकर हैं, वो क्या कहते थे उस वक्त जब पेट्रोल हमें 150 रुपए का लीटर मिलता था, आज 272 रुपए का लीटर मिल रहा है। गरीदा फरूकी साहबा कहा करती थी हर माह पेट्रोल में अगर 4 रुपए इजाफा होता है तो अगले माह पेट्रोल इंशाल्लाह 150 का होगा और इससे अगले साल दिसंबर तक इसी रेट के मुताबिक 200 रुपए फी लीटर तक मिलेगा। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। 22 नवंबर 2021 का ट्वीट है। आगे आ जाए, कहानी इधर खत्म नहीं होती है। आसमा शराजी साहिबा, वो कहा करती थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और अभी महंगाई का सुनामी मजीद आ रहा है। कोई हुक्मरानों को पूछने वाला नहीं कि मुल्क वो चला रहे हैं या IMF। हुक्मरान अवाम के गैज़ो गजब को हल्का मत लें। 16 अक्टूबर 2021 का ट्वीट। मंसूर अली खान, वो कहा करते थे हुकूमत को चाहिए तमाम पेट्रोल पंप के ऊपर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवा दें जिस पे लिखा हो घबराना नहीं है। 26 जनवरी 2020 का ट्वीट। और शहबाज शरीफ साहब तो कहा करते थे कि मुझे तकलीफ ही बहुत ज्यादा होती है, और आज पेट्रोल मिल रहा है 272 रुपए फी लीटर। और ऐसा नहीं है कि भाई आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया है, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो गया है। वो भी मैं आपके सामने सारी डिटेल रखता हूं। हैरान परेशान हो जाएंगे आपकी यह हुकूमत पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ कर क्या रही है। हालांकि पेट्रोल पाकिस्तान में 150 रुपए से भी सस्ता होना चाहिए और हमें मिल रहा है 272 रुपए का। उसकी वजूहत आपके सामने रखता हूं। हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है अली परवेज मलिक साहब, उनसे सवाल हुआ हामिद मीर के शो में कि जनाब मोहतरम, ये आखिर क्यों इतना महंगा सिस्टम होता जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? तो जरा उनका जवाब सुनिएगा। कहते हैं कि बीमार मईशत का इलाज डिस्प्रिन से नहीं सर्जरी से होगा, इसलिए पेट्रोल मजबूरी में महंगा करना पड़ रहा है क्योंकि रुपए के मुकाबले में डॉलर भी 2 रुपए महंगा हो गया था। अगर हम पेट्रोल महंगा ना करते तो फिर IMF को हमारे साथ मसला हो जाता, यानी कि मजबूरी में कर रहे हैं। इस पाकिस्तानी कौम के हुक्मरानों ने मजबूरी के अंदर करप्शन के अंबार लगाए, मजबूरी के अंदर बाहर फ्लैट्स बनाए, मजबूरी के अंदर शुगर मिलें बनाई। सब कुछ जो कुछ किया मजबूरी में किया। और मजबूरी क्या है? चोरी करना, कि चोरी हमने हर सूरत करनी। यह सारी की सारी मजबूरी है। अब जरा आ जाए आगे। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त पर बैरल, एक बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं। पर बैरल जो हमें पेट्रोल मिलता था, यह चार्ट आपके सामने है, यह पिछले 10 साल का चार्ट है। पर बैरल पेट्रोल हमें मिलता था $104 का।
$104 का पर बैरल पेट्रोल हमें मिलता था और इमरान खान की हुकूमत दे रही थी $150 में। $104 का लेकर 150 में दे रही थी। और आज की हुकूमत को पेट्रोल मिल रहा है $68 पर बैरल, कि एक बैरल $68 का। इमरान खान के दौरे हुकूमत में $104 का और आज $68 का। और उस वक्त इमरान खान $104 का लेकर ₹150 का देते थे और आज की हुकूमत $68 का लेकर ₹272 में दे रही। तो आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल भी ₹150 का था और डॉलर ₹186 का था। और आज इस हुकूमत में पेट्रोल ₹272 का और माशाल्लाह जो डॉलर है वो ₹285 का। ये फर्क है जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो हुकूमत है ये कितना महंगा पेट्रोल इस पाकिस्तान की आवाम को दे रही। पेट्रोल और बिजली ये क्यों महंगी की जाती है? क्योंकि पाकिस्तान का हर घर, पेट्रोल तो खैर एक घर के अंदर अगर 4 अफराद हैं, 4 अफराद में से किसी के पास गाड़ी है या बाइक है तो 4 के 4 अफराद उसको इस्तेमाल करते हैं। बिजली भी घर में सारे इस्तेमाल करते हैं। तो 24 करोड़ अवाम ऑलमोस्ट पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को निकाल के, छोटे बच्चों को निकाल के और कुछ खवातीन को निकाल के पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं और बिजली भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, बिजली तो खैर सारे इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत के पास जब कोई तरीका नहीं होता पैसे जनरेट करने का, क्योंकि मुल्क कैसे चलते हैं? मुल्क चलते हैं पैसे से। आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगे, आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन हो, आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट करें, अपने मुल्क के अंदर चीजें बना के बाहर भेजें और बाहर से सरमाया पाकिस्तान में आए, डॉलर पाकिस्तान में आए। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको आप ऊपर, ये कुछ भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। या बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से लोग आकर इंडस्ट्री लगाएं, आपके मुल्क के अंदर रोजगार पैदा हो, प्रोडक्शन हो और फिर एक्सपोर्ट हो, ये कुछ भी नहीं हो रहा। तो हुकूमत पैसा कमाने के लिए क्या करती है? हुकूमत पैसा कमाने के लिए पेट्रोल महंगा करती है और बिजली महंगी करती है और पाकिस्तान की आवाम की जेबों को खाली करती है। सारी हुकूमतें ये करती हैं और आज की हुकूमत तो कुछ ज्यादा ही कर रही है। और आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है वो 6.02% के साथ तरक्की कर रही थी और आज हम 6.02 को क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात, हम उसके करीब करीब भी नहीं है। और एक साल तो हम माइनस के अंदर भी चले गए थे और दावे ये किए गए थे कि जी इमरान खान बहुत महंगाई हो गई। आपको याद होगा महंगाई मकाओ मार्च चढ़े हुए थे सारे कंटेनर के ऊपर, तो कहां पे आज इनके दावे किधर हैं? आज कोई हल्की सी तनकीद कर दे, किसी को गुस्सा आ जाए, कोई जज्बात के अंदर कुछ कह दे, उसको उठाकर गायब कर दिया जाता। भाई पता नहीं चलता वो बंदा 2-3 दिन है कहां पे। ये अभी हाल ही के अंदर ये जो अभी चाचा की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मैं उस पर छोटी सी चीज आपको बता दूं। चाचे ने तो बेचारे ने निकाल दी गाली, जज्बात के अंदर आकर नाजेबा अल्फाज कह दिए उसने और नहीं कहने चाहिए थे। कोई भी उसको इंडोर्स नहीं करता। आप अखलाकियात की हद को पार नहीं करना चाहिए। अखलाकियात के अंदर रहते रहते आप जैसी मर्जी तनकीद करें, कोई मसला नहीं है। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं। हमारे एक दोस्त हाफी हैं ज़ईम लगारी, उन्होंने लाहौर फिरोजपुर रोड के ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसमें मोटरसाइकिल के लिए एक अलहदा ग्रीन लाइन बनाई जा रही थी और उसने बताया कि ये फिजिबल नहीं है, ये सही नहीं है। उस बंदे को उठा के पता नहीं 10 या 18 दिन के लिए गायब कर दिया। उसका क्या कसूर था? उसने किसी किस्म के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किया था, उसको भी गायब कर दिया। और फिर बाद में जब बारिश आई वो सारा का सारा धुल गया। आप जाकर देख ले फिरोजपुर रोड के ऊपर, जो लोग लाहौर के अंदर रहते हैं, आपको अंदाजा होगा उसका क्या बना। तो तनकीद तो भाई किसी भी तरह की इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं है। हामिद मीर साहब ने एक बात की, कहते हैं कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल महंगा होने पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की आंखों में आंसुओं के साथ अवाम की तबाही की दास्तानें हुआ करती थी, लेकिन अब खुद इक़्तिदार में आकर पेट्रोल महंगा करके कहते हैं कि अवाम मुल्क की मफाद में सख्त फैसले बर्दाश्त किया करें, कि जो अवाम है ये मुल्क की मफाद के अंदर सख्त फैसले बर्दाश्त करें। अब आगे आ जाइए जरा बिजली के बिलों के ऊपर यह हुकूमत क्या कर रही है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी कहा कि बिजली के बिलों वाला जो मामला है इसके ऊपर ज़रूर आप बात करें। पूरी दुनिया के अंदर जब आपसे कोई जुर्म सरजद हो जाता है, आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, आप किसी ऑफिस में करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई भी जुर्म जो किसी मुल्क के कानून के अंदर होता है, अगर आप वो करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उस जुर्म की एक ही दफ़ा सज़ा मिलती है। जो भी सज़ा होती है वो सज़ा आपने पूरी करना होती है और आपको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जुर्म है
और वो जुर्म ये है कि आपने अगर 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर इस्तेमाल कर लिया, कि 201 यूनिट अगर आपके हो गए तो ये जुर्म है और इसकी सजा आपको 6 महीने तक 6 बार मिलेगी। हर महीने इसकी सजा आपको मिलेगी। और आप यकीन करें, जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है, जिनके घरों के अंदर 2 लाइटें हैं, 1 पंखा है, और अगर बेचारों की बसात है तो एक उन्होंने फ्रिज रखी हुई है, और कुछ लोगों ने तो बेचारों ने एक्स्ट्रा मीटर लगवाए हुए हैं, 2-2 मीटर लगवाए हुए हैं कि भाई 1 मीटर के ऊपर 200 यूनिट क्रॉस कर जाते हैं, लिहाजा 100 यूनिट 1 मीटर पे चला लेंगे और 50-60 यूनिट 1 मीटर पे चला लेंगे, ताकि बिल हमारा 200 यूनिट से नीचे ही रहे। क्योंकि 200 यूनिट से ऊपर गया तो अगले 6 महीने हम नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर होंगे। और आपको 200 यूनिट का बिल आता है, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर 2500 या 3000 रुपया, और 200 से आप 201 यूनिट पे गए तो आपका जंप मिलेगा 9000 या 10,000 रुपया, शायद 12,000 रुपये। यह पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और लोग बेचारे थक गए हैं चीखे मार मार के, खुदा का वास्ता है ये पॉलिसी खत्म करें। ये आवाज हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंचती, लेकिन उस चाचे ने खड़े होकर वहां पर जज्बात के अंदर कुछ कह दिया, वो ऐसे पहुंचा हुक्मरानों के कानों तक और उसको पकड़ के फिर 2 दिन के लिए गायब कर दिया कि भाई तूने ये कहा क्यों। तो लोग बेचारे जब अक जाते हैं ना, जब कोई रास्ता उनके पास नहीं होता, तो फिर वो गुस्से के अंदर, जज्बात के अंदर आके वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये आप भी आवाज उठाएं इसके लिए, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी आवाज के अंदर बहुत ताकत है, जरूर आवाज उठाएं कि ये जो भाई 200 यूनिट वाली ये जो कुम्मन केरी है ना, इसको खत्म किया जाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने 201 यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो आप उसको अगले 6 महीने के लिए सजा दें। आगे आ जाए जी, चीनी के हवाले से भी एक चीज आपको बता दूं। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े स्टेक होल्डर है, ये मोहम्मद मालिक ने अपने शो के अंदर बात भी की। उन्होंने कहा कि चीनी का सबसे ज्यादा स्टॉक जो है वो शरीफ खानदान के पास है। तो नून लीग के रहनुमा है राना एहसान अफजल, उन्होंने कहा जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोहम्मद मालिक ने कहा कि फर्क पड़ता है, कि जो ज्यादा स्टेक होल्डर है, फर्क पड़ता है भाई। आपने चीनी एक्सपोर्ट करनी है तब भी दिहाड़ियां, चीनी इंपोर्ट करनी है तब भी दिहाड़ियां, फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ता है। और यही चीनी है जिसको होना चाहिए नीचे 150-160 रुपए, और वो ऊपर गई है भाई 200 रुपए, और कोई पूछने वाला नहीं है। और यहां तक कहा गया है, यहां तक बात हुई है कि भाई शबर जैदी ने आई थिंक बात की है कि इस चीनी माफिया को इस मुल्क के अंदर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि भाई फौज भी इस चीनी माफिया को हाथ नहीं डाल सकती। और आप अगर कहीं वो निकाल के देखें ना सारी की सारी लिस्ट, कि भाई इस मुल्क के अंदर, मैं कोशिश करूंगा अगले व्लॉग के अंदर ये चीज मेंशन करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस मुल्क के अंदर शुगर मिले हैं किस किस की। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और कुछ लोग हैं, जहांगीर तरीन, ये सब लोग हैं जो इस मुल्क की आवाम को चीनी बेचते हैं और महंगी बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ अवाम पाइंदाबाद।